जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की कालका। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती, माँ न्यावली की कालका आपकी जायज़ मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की जो विषय चर्चा है वह माँ खादराबाद की कालका के विषय में है। मैंने पहले भी अपने चैनल पर एक खादराबाद की कालका के विषय में एक छोटी वीडियो बना करके डाली है, जिसमें कि कुछ जानकारी है और जो जानकारी उस वीडियो में नहीं है वो भी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। ये कौन है, किसका स्वरूप है, इनके साथ चलने वाली शक्ति क्या है, इनके वीर जो हैं वो कौन हैं, इनके गुरु जो हैं वो कितने हैं और ये किस प्रकार का कार्य करने में सक्षम है। परंतु जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जुड़े रहें आध्यात्मिक से रिलेटेड जानकारी के लिए। या किसी प्रकार के, जैसे कि आपके घर में कोई प्रेत बाधा है, पितृदोष है, या आपके देवी देवता किसी ने बंधन में कर दिए हैं, कुल देवी देवता किसी ने आपके बांध दिए हैं, आपके घर पे किसी ने तंत्र कर दिया है, या आपका कोई शत्रु है जो कि आपको तंत्र करवा के परेशान करते हैं, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान भी करवा सकते हैं। तो जैसे कि खादराबाद की कालका स्वयं काली है, वो भी कलकत्ते की काली, जो कि एक इतना उग्र स्वरूप है कि जो एक बहुत ज़्यादा भयानक स्वरूप, लेकिन अपने भक्तों के लिए माँ वही सौम्य रूप में, वही करुणामयी और दयावान है। परंतु जो खादराबाद की कालका का भक्त है, जो बच्चा है, जो उनको पूछता है और कोई व्यक्ति उसके ऊपर तंत्र मंत्र करे या उसके साथ छेड़छाड़ करे, तो फिर माँ खादराबाद की कालका का जो उग्र रूप है वो उसको देखने के लिए मिलता है। और उसको जो है ये कह सकते हैं कि कोई बचाने वाला ना मिले, क्योंकि आप कोई भी देवी देवता पूछते हैं, आप इसलिए पूछते हैं उस देवी देवता को कि वो हमारी रक्षा करे सभी रूप से। और इसीलिए जो है घर में कुल देवी और कुल देवता बैठाए जाते हैं कि कुल देवी जो कुल की रक्षा करने वाली है, कुल देवता कुल की जो है रक्षा करने वाले हर तरीके से, या कुल बढ़ाने वाले। आपने सुना होगा कि जिनके घर के कुल देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं तो उनके घर में बहुत सारी समस्या आती हैं, जैसे कि संतान की प्राप्ति ना होना, अगर होना तो बेटियों का जन्म होना, बेटा नहीं होना, या और बहुत सारी, जैसे कि आपके कारोबार में दिक्कतें आ जाती हैं, कारोबार में तरक्की नहीं हो पाती, या आपका कारोबार बंद हो जाता है, ये सब चीज़ें। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा खादराबाद की कालका के विषय में, उनका भोग प्रसाद। देखिए, खादराबाद की कालका जो है कलकत्ते की काली है स्वयं, और इनके साथ चलने वाली, इनका स्थान जो है खादराबाद में है। खादराबाद, और खादराबाद में ही बाबा काले देव का भी एक मंदिर है। बहुत सारे लोग पूछते हैं वीडियो में कि बाबा काले देव का मंदिर कहाँ है, तो बाबा काले देव का मंदिर भी जो है खादराबाद में ही है। और कुछ दूरी पर चलकर ही राजघाट है, जहाँ पे बाबा काले देव की जो है वहाँ पे बैठ बताते हैं राजघाट में, और वहाँ पर भी जो है उनकी नहानी करवाई जाती है बाबा काले देव की। जो व्यक्ति, जो भगत बाबा काले देव की सेवा करते हैं तो राजघाट में जो है मत्था टेकने जाते हैं और नहाने जाते हैं। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि भक्ताई में माता ज़्यादातर तामसिक रूप से चलाई जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि तामसिक रूप से चलती हैं, सात्विक रूप से भी चलती हैं। देवी देवताओं को गुरु द्वारा या हमारे बुजुर्गों द्वारा, पूर्वजों द्वारा जिस भी भोग पर उनको लाया गया वो उसी भोग पर चलते हैं। कोई व्यक्ति मतलब उनको 2 लौंग के जोड़े पर ले आया, 2 बतासों पे ले आया, मीठे पान पे ले आया, तो वो उस पर ही चल रही हैं आस्था। कोई बलि पर ले आया, किसी भी चीज़ की बलि हो, मुर्गे की हो या बकरे की हो, जैसे कि बहुत सारे घरों में जो है, जैसे कि मैंने बताया कि वीडियो में आकर भोग प्रसाद भी बताऊंगा, तो इनको बहुत सारे घरों में जो है बकरे की बलि, सूअर की बलि, मुर्गे की बलि, और कहीं पर मीठा भोग भी दिया जाता है। इनकी जो कढ़ाई है, कढ़ाई मतलब जो हलवा बनता है, तो वो जो है तेल का बनता है, सरसों के तेल का। इनका जो है, क्योंकि ये काली हैं तो इनको सरसों के तेल का जो है हलवा मतलब कढ़ाई बनाई जाती है। अब इनके साथ चलने वाली शक्ति जो है, एक इतनी सारी शक्ति इनके साथ चलती हैं, यूँ कहो कि शायद ही किसी देवी देवता के साथ इतनी सारी शक्तियाँ चलती हों।
जैसे कि मरघट की काली हैं, उनके साथ भी सभी तरीके की शक्तियाँ चलती हैं, ऐसा ही कुछ इनके साथ समझ लीजिए कि इनके साथ भी बहुत सारी शक्तियाँ चलती हैं, जिसमें से बाबा कालेदेव, तुलसिया खईस, वीर बुला की मसान, फूला चौकी, सुंदर रमजिया और चंदू फौजी, और इनके साथ जो है काली घाट की काली, मरघट की काली, चौगान की मसानी, और इनके जो वीर बताए जाते हैं, भक्तों द्वारा अलग अलग मत है, परंतु इनके जो वीर बताए जाते हैं वो 5 वीर, जो कि एक मोमदा वीर हैं, एक चौकता वीर है, एक कसाइन वीर हैं, एक अहमदा वीर हैं और एक टोंटा वीर हैं। ये इनके 5 वीर हैं। परंतु कुछ भगत इनके जो वीर बताते हैं वो कालेदेव, वीर बुला की मसान, टोंटा वीर और मोमदा वीर या अन्य कोई वीर भी इनके बताते हैं, लेकिन इनके साथ चलती हैं ये सारी शक्तियाँ, जो कि वीर बुला की मसान, खादरा और जो है फूला चौकी, और जो है इनके साथ सैयद कमाल खां, या और भी बहुत सारी शक्तियाँ जो हैं माता खादराबाद की कालका के साथ चलते हैं। अब इनके जो गुरु हैं, इनके 3 गुरु हैं। अभी जो जैसे कि वर्तमान में किसी भगत के शीश माँ खादराबाद की कालका खेल रही है, तो ज़्यादातर जो है वो अपने खागी गुरु का जयकारा लगाती हैं। और एक इनके गुरु जो थे वो भोला भगत थे, और एक जो इनके गुरु हैं वो प्रेमनंद गुरु जी थे। तो इनके 3 गुरु, और ये एक बहुत ही उग्र प्रकार की शक्ति है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो जिसे कि माता ना कर सकें, और अगर बिगड़ जाएं तो घर का जो है बर्बादा करने में मतलब पल भर नहीं लगता, और उस बर्बादे को शायद कोई ही रोक भी ना पाए। इस तरीके से जहाँ पर खादराबाद की कालका बिगड़ती हैं, कालका तो कोई सी भी हो, कालका तो कालका ही होती हैं, उग्र होती हैं, जैसे कि खादराबाद की कालका है या न्यावली की कालका है। अगर इनकी कहीं पर खोट और किसी घर में पुष्टि हैं और वहाँ बिगड़ जाएं तो ये आसानी से किसी भगत के हाथ भी नहीं आती हैं। मतलब खोड़ खकोड़ भगत करता रहेगा, लेकिन ये उसको घुमाती फिराती रहेंगी, और ये एकदम से उनके बूझा तार में भी नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि इनकी लीला ऐसी है, इनकी शक्ति ऐसी है कि इनको जो है कोई भी आसानी से मतलब इनको जो है उसमें पकड़ नहीं सकता कि ये इनकी खोट है। ये किसी भी चीज़ को आगे कर सकते हैं, क्योंकि इनके साथ बहुत सारी शक्तियाँ चलती हैं, जिसमें वीर हैं, मसान हैं, या जिन्न हैं, या मसानी हैं, कालकाएँ हैं, और भी सैयद हैं, पठान हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इनके साथ चलती हैं। किसी भी चीज़ की कमी नहीं है माता के पास। तो जैसे कि अब इनको सात्विक भोग, जैसे तामसिक भोग में तो ये लेती हैं अपना, जैसे कि मैंने बताया बलि लेती हैं, लेकिन सात्विक भोग में ये 2 लौंग, 2 बतासे, मीठा पान और नारियल चुनरी और लौंग बतासे जायफल और माता का हलवा करके पूड़ी के साथ, अठावरी बोलते हैं, वो अठावरी करते हैं इनकी, उसका भोग दिया जाता है। सात्विक में जो है माता उस पर चलती हैं, और इनको जो है शराब की धार भी लगती है। तो ये एक जानकारी है माँ खादराबाद की कालका के विषय में। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, अब नवरात्रे स्टार्ट होने वाले हैं 19 तारीख से, तो अलग अलग देवी देवताओं के अपने घर में, जैसे जिसके घर में कौन सी कुल देवी है, कोई सी, जैसे किसी घर में ललता पूज रही है, किसी घर में जो है न्यावली वाली है, किसी घर में खदरी आई है, किसी घर में भूजपुर कालका, किसी घर में रमपुर कालका, सबके घर में अलग अलग चीज़ें हैं या और चीज़ें हैं। तो वो सब अपनी शक्ति को प्रचंड करने के लिए नवरात्रे में सब सेवा करते हैं भगत लोग, या आध्यात्मिक मार्ग, भक्ताई मार्ग में जो हैं वो सेवा साधना करते हैं, और करनी भी चाहिए, क्योंकि अपने कुल देवी और अपने कुल देवता को या अपने पितरों को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आप अपने कुल देवी और देवता और अपने पितरों को भूल जाओगे तो आपको आने वाले जीवन में जो कष्टों का सामना करना पड़ेगा वो आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना ये आपको परेशान कर देंगे। और आप इनको प्रसन्न करके रखोगे, आप इनका भोग प्रसाद समय समय से देंगे, तो ये आपको इतना सब चीज़ से, सुख समृद्धि से या हर चीज़ से, मान सम्मान से आपको जो है ये परिपूर्ण रखेंगे। तो ये जानकारी थी माँ खादराबाद की कालका के विषय में। अगर आपको किसी भी तरीके की, जैसे कि नवरात्र में सेवा साधना करनी है या दीक्षा लेनी है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार का तंत्र काट करवाना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की कालका।